गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनाम सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितम्। वसुदेव के द्वारा भेजे गए हैं कि हमारे पुत्रों का नामकरण। साहब, नामकरण एक संस्कार है। जीव जब से गर्भ में आता है और अंतिम संसार से विदाई जब ले रहा होता है, कुल मिलाकर के छोटे बड़े संस्कार मिलाकर के 40 संस्कार कहे गए। प्रमुख रूप से 16 संस्कार हैं, लेकिन आज हम अपने संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे जीवन में संस्कार नहीं रहा है। साहब, हमारे जीवन की नींव ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति है। आज मैंने एक दिन कहा था, हमने अपने बच्चों को क्या दिया है? संस्कार कभी दिया? हमने अपने बच्चों को संस्कृति से परिचय कराया कि हमारी ये संस्कृति है, हमारा ये संस्कार है। आज हम अपने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। बस पैसा कमाओ, शिक्षा भी ऐसे देंगे जिसमें बहुत अच्छी सैलरी हो। साहब, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बच्चों को पैसा कमाना मत सिखाओ, सिखाओ, लेकिन साथ साथ उसके अंदर संस्कार भरो। अपनी संस्कृति पर उन्हें गर्व हो, इस प्रकार का भाव उनके अंदर भरो। आज हमें कहना पड़ता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज लोग अपने धर्म के प्रति शर्मिंदगी अनुभव करते हैं, और वही लोग अपने धर्म के प्रति शर्मिंदगी अनुभव करते हैं जिन्हें संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं, जिन्हें अपने संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। बस खाली दुनिया के भौतिक चकाचौंध में बह गए, कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया, और जब बारी आई तो अवाक हो जाते हैं। आज बताओ, माता पिता ने संस्कार दिलवाया, फिर भी हमारी संतति क्या है? संस्कारों से दूर होती चली जा रही है। कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार तो कराते ही हैं। ज्यादा संस्कार नहीं करवावे तो यज्ञोपवीत संस्कार करा देते हैं, विवाह संस्कार करा देते हैं, और फिर अंतिम संस्कार हो ही जाता है। लेकिन विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत जो डाला गया है, यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया है, क्या यज्ञोपवीत की रक्षा कर पाते हो? कभी देखना। साहब, अपने से नहीं तो किसी दूसरे के धर्म की व्यवस्था देख करके ही लज्जा आनी चाहिए। शुक्रवार का दिन होता है, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, 1 बजते ही चाहे जिस जगह पर हो, टोपी निकाल करके पहन करके मस्जिद की ओर हो जाता है। तुम सप्ताह में किस दिन ऐसा होता है जो सब कुछ त्याग करके मंदिर की ओर रुख रखते हो? कौन सा दिन? कभी जाते हो मंदिर? फिर कहोगे कि हमारे यहाँ, उनके यहाँ शुक्रवार का नियम है, ईसाइयों के यहाँ रविवार के यहाँ नहीं। हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई दिन कैसे नहीं निर्धारित किया गया? साहब, कभी जानने की कोशिश करी तुमने? और अगर तुम्हें पता नहीं भी है कि कौन सा दिन है, तो सारा दिन है साहब, सब दिन। गुरुवार के दिन गुरुजी के दरबार में जाना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाना चाहिए। सब दिन तो है, किस दिन मनाही किया गया? शुक्रवार को देवी माता के दरबार में जाना चाहिए। लेकिन हम कभी मंदिर की ओर रुख नहीं करते, और मंदिर में जाएंगे भी ना तो कभी सोचना मंदिर में जाके क्या करते हो। मंदिर गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन कितनी देर करते हो? आसपास थोड़ा ज्यादा देखते हो। और आज प्रवृत्ति, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आज प्रवृत्ति क्या हो गई है? मंदिरों के बाहर ही चप्पल चोरियां क्यों होती? यही सोच बन गई। अपनी सोच को सुधारो पहले।
हम अपने संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं साहब। यज्ञोपवीत अगर पढ़ा है जिनको, आज उनसे पूछा जाए दिखेगा नहीं यज्ञोपवीत उनका। हमारे संस्कार थे, हर व्यक्ति के सिर पर सिखा रहता था। आज चिंतन करके देखना, शरीर पर यज्ञोपवीत रहता था, चिंतन करके देखना है। मैंने एक से पूछा यज्ञोपवीत हुआ था? बोले हुआ था। हमने कहा कहाँ है? बोले खुटिया पर टांगल है। हमने कहा क्यों? तेरे माँ बाप ने लोगों के बीच में इतना संस्कार करवाया था, इतना दिलवाया, टांगने के लिए वो महाराज जी मरा जाता है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जब तुम अपने शरीर पर पड़े हुए एक सूत्र की रक्षा नहीं कर पाते हो तो क्या पत्नी की सुरक्षा कर पाओगे? क्या परिवार की रक्षा कर पाओगे? क्या समाज की रक्षा कर पाओगे? और देश की क्या तुम रक्षा कर पाओगे? क्या तुमसे लोग अपेक्षा लगा के रखेंगे जब तुम इतने डरपोक, कायर, भीरू हो, नालायक हो कि शरीर पर पड़ा हुआ एक सूत्र की रक्षा नहीं कर सकते, तो समाज की रक्षा करोगे तुम? कभी विचार करके देखना, हम अपने संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। और साहब, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, यही हमारे जीवन के उत्थान की नींव है। नामकरण भी संस्कार है, लेकिन आजकल कौन है जो नामकरण संस्कार करवाते हैं? नामकरण में ब्राह्मणों को बुला करके पूजन के विधान के साथ उसकी राशि के अनुसार देख करके, गुण के अनुसार उसका नाम रखा जाता था। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का नाम रखा, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। नामकरण हुआ। आजकल नामकरण नहीं होता, अब तो जो जिसके मन में आता है वही नाम रखता है। तो नाम की डबलू, छबलू, पिंटू, ढिंकू, पता नहीं क्या क्या, फ्रूटी। अभी सब नाम का क्या अर्थ है? फेयर एंड लवली भी नाम होने लगा। अच्छा, नाम डिम्पल है किसी का नाम क्या? अब ऐसे ऐसे नाम जिनका अर्थ नहीं निकलता हो। जब शेड्यूल भी नाम होता है ना, जिसके नाम का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा हो। तो भेजा नंद बाबा के पास गर्गाचार्य जी को वसुदेव ने। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, वसुदेव का एक पुत्र है जो आपके पास है, हम उसका नामकरण करने के लिए आए हैं। नंद बाबा ने कहा कि महाराज, शोर नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, अपनी जगह पे आप बैठे रहो। नंद बाबा ने कहा कि महाराज, आपके जैसे ब्राह्मण देवता का आगमन अगर हमारे घर में हो जाए तो हम भाग्यशाली हैं। कृपा करके एक पुत्र और हमारा है, आप उसका भी नामकरण कर दे रहे हैं। गर्गाचार्य जी आए तो थे इसीलिए, लेकिन उन्होंने त्याग दिखाया। नहीं राजन, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आपके पुत्र का जीवन खतरे में आ जाएगा। क्यों महाराज? बोले, कन्या कंस के हाथ से छूटी है और उसने कहा है कि तेरा काल कहीं ब्रज में ही है, तो कंस उस काल को ढूंढ रहा है। और अगर मैंने नामकरण तुम्हारे पुत्र का कर दिया तो कंस को ये पता है कि मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, और वसुदेव के पुरोहित के नाते मैं वसुदेव के बेटे का ही नामकरण कर सकता हूँ। तो अभी तो उसको संदेह है तुम्हारे लाला के ऊपर, लेकिन उसे विश्वास हो जाएगा कि ये देवकी का 8वां लाला, फिर तुम्हारे पुत्र के जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हो गए। नंद जी ने कहा, महाराज किसी को नहीं पता चलेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम्हारा बेटा करवट लेता है तो पूरे ब्रजमंडल को न्योतते हो,
और नामकरण संस्कार होगा तो बताओगे ही नहीं? बोले हाँ महाराज। यशोदा से कहा आए हैं गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए, अपने पुत्र का नामकरण करवा लो। यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। आहा, पूरे ब्रजमंडल को न्योतूंगी, सब लोग आएंगे, सबको खिलाऊंगी, गाएंगे, बधाइयाँ बजेगी, हमारे पुत्र का नामकरण होगा। नंद बाबा ने कहा नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं होना है, आप गौशाला में जाकर के चुपके से नामकरण संस्कार करा के आना। यशोदा जी ने कहा क्यों, हमने पुत्र को कहीं से चुराया है क्या? ये किसी और का बेटा है जो हम चुपके से करेंगे नामकरण संस्कार? हम तो पूरे ढोल बजा के करेंगे नामकरण संस्कार। तब नंद बाबा ने समझाया, फिर गर्गाचार्य जी नामकरण नहीं करेंगे। सारी बात बताई। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, आप क्या जो आदेश। पूरी व्यवस्था की गई पूजन की। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में आए। यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला की ओर चलती हैं। रास्ते में यशोदा जी ने रोहिणी से कहा दीदी, बोले हाँ, बड़ा नाम है इनका, जानते हैं लोग कि बड़े प्रकांड ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं, तो खाली नाम ही है या सचमुच में हैं ये ऐसे? इनकी परीक्षा होनी चाहिए। कैसे परीक्षा लोगी? बोले हम अपने बेटों की अदला बदली कर लेते हैं, अगर इन्होंने पहचान लिया तो समझ जाएंगे कि हाँ पक्का है, नाम नहीं सचमुच के हैं, और नहीं पहचाना तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन बाबा है, ये खाली नाम है इनका। बस फिर क्या था, दोनों माताओं ने रास्ते में बदल दिया। पहुंची गौशाला। गर्गाचार्य जी महाराज के नेत्र खुले थे, भगवान का दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन किया, प्रेमी तो थे ही, त्राटक समाधि लग गई। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक तपश्चर्या आराधना अनुष्ठान करते रहते हैं, फिर भी उनके हृदय कमल पर ये नहीं विराजता। और आज यशोदा, आज ये माँ की गोद में है। आहा, बस समाधि लग गई, त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में आपने देखा है आंखें खुली रहती है और मुंह भी खुला रहता है। आपने देखा होगा कोई ऐसी छवि, नेत्र बंद नहीं रहते, खुले रहते हैं, दर्शन भी कर रहे हैं लेकिन अंतर में समाधि लग जाती है। अब मैया बैठ गई, बाबा की समाधि लग गई। 15 मिनट हो गए, न बाबा हिले न डूले न कुछ बोले। मैया सोच रही है अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, लेकिन बाबा तो बोल नहीं रहे। यशोदा मैया उठी, दीदी, रोहिणी से बोली दीदी, बोले हाँ, ये बाबा ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, कहा भयो इनको? रोहिणी बोली देखो तो, जाकर के हिलाया, बाबा ओ बाबा, लेकिन बाबा हिल डुल नहीं रहे हैं। यशोदा बोली दीदी, बोले क्या? बाबा पधार गए। अब पधारना भी था तो इनको हमारी गौशाला में पधारना था। अब नंद बाबा को मैं कहा जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? हे भगवान, क्या हो गया? ये चिल्लाई जोर से, बाबा ओ बाबा। अब जो 3 बार, जो 4 बार बोला बाबा बाबा, बाबा की समाधि खुली। क्या हुआ मैया? अब मैया के जान में जान आई। बाबा ठीक, क्या कर रहे थे बाबा? अब गर्गाचार्य जी ये थोड़ा नहीं कहते कि समाधि लगाए हुए थे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया, तेरे बेटे का नाम सोच रहा था। यशोदा बोली बड़ा खतरनाक तरीका है सोचने का, ऐसे मत सोचो, क्योंकि ऐसे तुम नाम सोचते हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा चलो, अब सोच लिया ना, अब मेरे बेटे का नाम बताओ। और ऐसा कह करके अपने गोद की ओर इशारा किया। जैसे ही यशोदा ने कहा मेरे बेटे का नाम बताओ, तो गर्गाचार्य जी को लगा ये क्या कह रही है, इनका बेटा तो रोहिणी की गोद में, और इनके गोद में तो रोहिणी का बेटा है, और रोहिणी के बेटे को अपनी गोद की ओर इशारा करके कहती है मेरे बेटे का नाम बताओ। ऐसा क्यों कर रही है? सो गर्गाचार्य जी ने फिर ध्यान लगा करके जानना चाहा कि मैया ने ऐसा क्यों किया। और जैसे आंख बंद किया तो यशोदा बोली बाबा आंख बंद मत करियो, सोचने वाला तरीका बहुत खतरनाक है, ना सोचियो मत, ऐसे बोलो। तो बिना आंख बंद कर किए हुए उन्होंने पूरे मार्ग की बात जान ली।
मुस्कुराए, अच्छा तो मैया मेरी परीक्षा लेवे चाहती है। सो कहा, मैया ये जो तेरी गोद में है ना, जिसे तू अपना लाला बता रही है, ले हाँ, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणे। ये तेरा बेटा नहीं, रोहिणी का बेटा है। और जैसे कहा रोहिणी का बेटा है, सो यशोदा ने देखा रोहिणी की ओर, एकदम पक्का बाबा है, कोई खड़िया पलटन नहीं, सब पहचान लिया। दीदी जब यानी ने बेटे को पहचान लिया तो हमने क्या रास्ते में बात किया होगा वो भी पहचान जान गए, इसलिए सफाई देने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ लिया। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरी गोद में जो है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, नाम रमयण सुहृदो गुणे, इसके अंदर सारे सुंदर सुंदर गुण रमण कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा राम। लेकिन अभी इसके अंदर बल की अधिकता है। रमयण सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति, लेकिन बलाधिक्याद बलम विदु, इसके अंदर बल की अधिकता है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। अब मैया यशोदा ने कहा, तो इस लाला का भी नाम रख दो, कोई मीठो सो, चोखो सो, अच्छो सो। नाम बाबा ऐसो रखियो ना कि जैसे बोलने में ही मुंह में मिश्री घुल जावे, ऐसो नाम रखियो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया क्या बोलूं इसका नाम, इसको देख करके तो मैं अपना नाम भूल गया कि मेरा नाम क्या है, मुझे यही नहीं पता चल रहा। और बात रही इसके नाम का, तो हजारों नाम तो इसके हैं। मैया बोली, 1000 नाम लेकर के मैं क्या करूंगी, एक अच्छा सो नाम बताओ। बाबा बोले, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणु रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। मैया इसके 1-2 नाम नहीं, बहुत सारे नाम हैं। गोपाल सहस्त्रनामावली उठा करके देख लो, 1000 नाम तो वही मिलेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम में 1000 नाम मिल जाएंगे। तो इसके नाम बहुत हैं और इसके रूप भी बहुत सारे हैं। ये नहीं कि एक रूप में आया है, इसके रूप भी अलग हैं। ये कभी शुक्ल बना, कभी रक्त बना, कभी पीत बना, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम, लेकिन इस बार इदानीम कृष्णताम, काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। मैया ने इस नाम को जैसे ही सुना, मन में रसगुल्ला फूटने लगा। आहा हा, बड़ा सुंदर नाम है। अब जब बाबा इतने प्रकांड ज्योतिष हैं ही, तो कुछ बच्चे के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मैया बोली, बाबा अब नाम तो आपने बता दिया, ये बताइए कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। अब पढ़ेगा तो कितना पढ़ेगा। गर्गाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, 11 साल तक तो ये स्कूल का मुंह नहीं देखेगा, पढ़ाई तो छोड़ दो। मैया को लगाए ना, क्या होगा, ये पढ़ेगा नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, कौन पढ़ा करके मुझे नौकरी करानी है इसको। अच्छा ये करेगा क्या, ये तो बता दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसमें ये चोरी नहीं करेगा, 1 नंबर का चोर निकलेगा। ब्रजे प्रशद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जैसे मैया ने सुना ये पढ़ेगा नहीं, चोरी करेगा, मैया को लगा कहीं ऐसा न हो ब्याह हुआ न हो, पढ़ेगा है ही नहीं और चोर 1 नंबर का रहेगा, तो ब्याह भी पता नहीं होगा कि नहीं, आगे की वंश चलना है कि नहीं चलना। सुमैया ने फिर पूछ दिया, बाबा या को ब्याह होएगो या नहीं होएगो, ये बता दो बस हमें। चलो क्या करना है, ठीक है न पढ़े लेकिन ब्याह तो होएगो ना। अब गर्गाचार्य जी गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैया बोली, ये प्राथमिक पाठशाला नहीं है जो गिनती सीख रहे हो। मैंने पूछा या को विवाह होएगो या नहीं होएगो, ये बताइयो। गर्गाचार्य जी बोले, भाई तो गिन रहा हूं,
गिनने दे, कितनी गिनती है? बोले 16,108 इसके विवाह होंगे। मैया बोली बाबा क्या कह रहे हो? बोले सही कह रहा हूं। बहुनी संति नामानी, बहू नहीं है बहुनी होगी, बहुत सारी बहुएं आएंगी। अच्छा तो बहू का नाम क्या होगा? बोले एक रहेगी तब तो नामानी, बहुत तरह के नाम वाली होगी। बहुनी संति नामानी। यशोदा बोली अच्छा ये बताओ, अब इतना जान ही गए हैं तो जो बहुएं आएंगी सुंदर सुंदर आएंगी ना? बोले एक रंग वाली नहीं रहेंगी, रूपाणी, अलग अलग रूप वाली रहेगी। कोई गोरी भी रहेगी, कोई सांवली भी रहेगी, कोई मोटी भी रहेगी, कोई छोटी भी रहेगी, हर तरह की रहेगी। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते, तेरे सुत्र की, तेरे पुत्र की बहुत सारी रूप वाली बहुएं होंगी, बहुत सारी नाम वाली होंगी। लोग नहीं जानते लेकिन तान्यहम वेद नो जन। नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। अच्छा कोई भी नाम रख दो ना, माताएं अपनी ओर से अलग नाम रख देती है। नाम तो रखा था कृष्ण और बलराम। एक दिन यशोदा बोली रोहिणी से कि दीदी हमने कहा था बाबा से नाम ऐसे रखियो जैसे मुंह में मिश्री घोले, लेकिन नाम ऐसे रखे हैं कि बोलते ही जीवा किर्र किर्र करे। तो बोले नाम अच्छे रखो, तो क्या नाम रख दिया? मैया कृष्ण को कृष्ण नहीं बुलाती थी, क्या कहती थी? कन्हैया। नाम दिया मैया ने कन्हैया, प्रेम से कहती थी। अच्छा ज्यादा प्यार आता था तो कन्हैया भी नहीं, एक कनुआ, कन्हैया और कनुआ। और अगर गुस्सा आता था कभी कभी तो भी बुलाती थी, पता है क्या कहते? अरे मेरे बाप, ये भी कहा गया। कृष्णम क्वासी करो से पितर, अरे मेरे बाप तू क्या कर रहा है? धीरे 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 भगवान शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की किरण के समान बड़े होने लगे। ज्ञान आ गया, धीरे धीरे वस्तुओं को पहचानने लगे, धीरे धीरे चलना भी सीख लिया, धीरे धीरे बोलना भी सीख लिया। और अब तिरछी निगाह करके ये देखते भी हैं। सखियों ने ठाकुर